बताओ। सखिया बोले कि राघव दुल्हा सरकार, हम लोगों का जो प्रश्न है, हम लोगों का जो एक निवेदन है, उस प्रश्न का जरा उत्तर दीजिए आप, क्योंकि जब से आप मिथिला में आए हैं तब से लेकर के अभी तक हम लोगों के मन में यह प्रश्न लगा हुआ है। बताओ पहुना हो, बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना, ओ बताओ पहुना, ओ बताओ पहुना, ओ बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना। एगो बतिया सुन के मन में लागे अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे 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 खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी। जैसे ही सखिया बोली कि हे दुल्हा सरकार, हम लोगों के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा है, और प्रश्न यह है कि मैं सुनी हूँ कि शायद अवध में आपके अयोध्या जी की जो महिलाएं हैं वो सब खीर खाने के बाद बच्चे को जन्म देती है, यानी इशारा व्यंग है कि पुरुषों में कोई पुरुषत्व तो नहीं है, सब वो नपुंसक हो चुके हैं, इसलिए खीर खा करके जन्म देती हैं। ये व्यंग था। लखन लाल जी तुरंत धनुष बाण लेकर के खड़े हुए, बोले हाँ 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 बिल्कुल तुम लोग ठीक कह रही हो, यह बात सही है। राघव भी बोले कि क्या हो गया है इससे। लक्ष्मण जी बोले कि बात बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, लेकिन पता है हम भी है यहाँ की स्त्रियां तो जाकर के भूमि से बच्चे को खोद करके लाती। अच्छा किशोरी जी तो इसे प्रकट हुई है ना, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज जी जैसा को तैसा तुरंत प्रत्युत्तर दे दिए। एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, एगो बतिया सुन के लागे मन में अचरज भारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी, खीर खाए बालक जन्मावे अवधपुरी की नारी। कही साच साच कछूना छिपाऊ पहुना, कहो साच साच के छोना छुपाओ पहुना, कहो साच साच कछूना छिपाऊ पहुना, कहो साच साच के छोना छुपाओ पहुना। जे जे पूछता निबतिया, बताओ पहुना, जे जे पूछता निबतिया, पहुना, हो बताओ पहुना, हो बताओ पहुना, हे बताओ पहुना, हे बताओ पहुना, जे
सखिया व्यंग कर रही है। सखिया बोली कि मुझे एक रीति अब तक ये समझ में नहीं आई कि अब अयोध्या में, अवध में, वहाँ के कुल में ऐसी कौन सी रीति है कि वहाँ जो भी कन्याएं जन्म लेते हैं वो सब बाबा बैरागी के साथ में उसका विवाह कर दिया जाए। एक कौन सी रीति है मुझे अभी तक समझ में नहीं आई। और वो एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और वो एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और वो एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, और वो एक रीति रघुकुल के सारे जग से न्यारी, कुल की सारी राजकुमारी ले गए कमंडल धारी, कुल के सारे राजकुमारी ले गए कमंडल धारी। कैसन रीति आई समझाओ बहुना, कैसन रीति आई समझाओ बहुना, जे जे पूछता निबतिया, जे जे पूछता निबतिया, बहुना, जे जे पूछता निबतिया बहुना, जे जे पूछता निबतिया बहुना। सखिया बोले कि लखन लाल जी, यह नियम है कि यदि माता पिता गोरे हो तो उनके पुत्र भी गोरे होने चाहिए, यदि माता पिता काले हो तो उनके पुत्र भी काले होने चाहिए। लेकिन आपके श्री पिता दशरथ जी वो भी गोरे हैं, जो माता कौशल्या जी हैं वो भी गोरी हैं, और फिर आपके बड़े भैया राम जी ये काले क्यों हो गए? क्या कारण है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनका जन्म कहीं और हुआ और उठा करके लाकर पालन पोषण किया गया अवध में, या कुछ और बात तो नहीं है? बोले नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे भैया श्री रामचंद्र जी ब्रह्म है, ईश्वर हैं, और ब्रह्म अनंत होता है, और जो अनंत होता है उसका रंग आकाश के समान नीला होता है। इसीलिए अनंत होने के कारण हमारे भैया श्री राघव का शरीर नीला है। कैसे? मातु पिता घर गोरे होते, गोरे छोरा छोरी, मातु पिता घर गोरे होते, गोरे छोरा छोरी। आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी, आप श्याम क्यों जब गोरे दशरथ कौशल्या गोरी। ये है दुविधा के तनिक मिटाओ बहुना, ये दुविधा के तनिक बचाओ बहुना, ये है दुविधा के तनिक मिटाओ बहुना, ये दुविधा के तनिक बचाओ बहुना। जे जे पूछता बहुना, जे जे पूछता निबतिया बहुना, जे जे पूछता निबतिया बहुना, जे जे निबतिया हो बताओ बहुना, हो बताओ बहुना, ओ बताओ बहुना, ओ बताओ बहुना, जे जे पूछता निबतिया बताओ बहुना, जे जे पूछता निबतिया बहुना, जे जे पूछता